हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो बस सिंपल सी भुजिया बना रही हूँ और ये मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है। तो ये मैंने आलू को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है और सरसों के तेल में बना रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं आलू को बॉयल करने के लिए रख दी थी और घर में हरी सब्जी नहीं थी, तो बस आलू की भुजिया सबको पसंद है इसलिए बना दी। और जब देखी कि फ्रिज में कुछ नहीं है तो फिर मैंने सोचा कि चलो तब आलू ही बॉईल कर लेती हूँ। तो फिर बाद में हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आएंगे, तब तक मैंने सोचा कि बॉईल करके रख देती हूँ। जो भी सब्ज़ी लाएंगे उसमें मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है, तो दाल में ही मैंने आलू बॉईल होने के लिए डाल दिया था। तो मैं दाल में ही अभी तड़का भी लगा दूँगी। तो लहसुन और जीरे का ही तड़का मैं लगाती हूँ और साथ में यहाँ पर भुजिया भी बन रही है। तो इसमें बस लाल मिर्च मैंने डाल दिया है, मतलब लाल मिर्च मतलब हरी जो मिर्च है वो लाल हो गई है, वो मैंने डाल दिया है। और कुकर के बगल में चने की सब्ज़ी रखी हुई है, तो ये कल मैंने बनाया था तो वही अभी बची हुई थी। तो अभी रोटी को सेक करके मैंने अपनी बेटी को दे दिया है नाश्ता में। उसे बहुत ही पसंद है चना की सब्ज़ी, तो थोड़ा सा ही था तो मैंने रख दिया था कि वो खा लेगी। और अभी गर्म था तो सब्ज़ी मैंने अभी फ्रिज में नहीं रखा है। और यहाँ पर भुजिया बन ही रही थी तब तक यहाँ पर मैंने आटा भी सान लिया है। और आटा मैंने ज़्यादा साना है ताकि रात में भी मुझे सानना ना पड़े। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, क्योंकि सबसे पहले उठती हूँ तो सबसे पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए, तो वही मैं भी लगा लेती हूँ। और अगर झाड़ू नहीं लगता है तो लगता है जैसे कि सारा काम पड़ा हुआ है, और अगर उसी टाइम कोई आ जाए घर में तो और भी दिक्कत हो जाती है, किसी के सामने झाड़ू भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर किचन का मैं काम कर रही थी और उधर का काम हो गया, तो फिर यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद मैं फिर नहा लूँगी, पूजा करूँगी, फिर खाना वगैरह सब कुछ तो बनता ही रहेगा, क्योंकि काम तो दिन भर लगा रहता है। लेकिन झाड़ू पोछा ऐसा काम है कि अगर सुबह ही कर लिया जाए तो एकदम टेंशन फ्री और फ्री जैसा भी लगता है। क्योंकि कितना भी काम मतलब अगर हम कर लें, खाना भी बना लें, लेकिन अगर झाड़ू पोछा रह जाए तो लगता है कि सारा काम पड़ा हुआ है। तो और सारा काम तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन तब तक मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और रूम में और किचन में मैं पहले ही पोछा लगा ली हूँ यहाँ, उसके बाद यहाँ पर हॉल में लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद कपड़ों की बारी आ गई। तो एक हाउसवाइफ का तो इन कामों से डेली ही सामना होता है, तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को सर्फ में डाल रही हूँ और साड़ी अभी डाल रही हूँ। तो साड़ी काफ़ी गंदी जैसी लग रही थी, जो उसका नीचे का फॉल एरिया होता है वो कहीं भी जाने से एक दिन में ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सर्फ में डाल दूँगी तो मतलब जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो और भी कपड़े हैं तो सबको मैं सर्फ में डाल दूँगी और सबको मैं मशीन में धोऊँगी, बस साड़ी को मैं हाथ से धोऊँगी, इसीलिए सर्फ में ही साड़ी को भी अभी फूलने के लिए डाल दे रही हूँ। तो साड़ी पहले फूल जाएगी, फिर मुझे धोने में आसान हो जाएगा और ऐसा करने से कपड़ा जल्दी साफ़ होता है। और यहाँ पर मैं अब नहा चुकी हूँ, तो ये है मेरा पूजा रूम। तो चलिए आपको अपने पूजा रूम में ले चलती हूँ। और यहाँ पर मैं डेली पूजा करती हूँ, तो आपको भी मैं यहाँ पर सबसे मिलवाती हूँ। यहाँ पर दाहिने तरफ में ये लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति है और उधर में और सभी देवी देवता की फ़ोटो है। तो ये मेरा छोटा सा पूजा रूम है। तो यहाँ पर पूजा मेरी हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय तो सुबह मैं पी चुकी हूँ, लेकिन अभी हस्बैंड जी का मन कर दिया था चाय पीने के लिए, तो अभी मैं दोबारा चाय बना रही हूँ। और उनके लिए जब चाय बनाती हूँ तो फिर मुझे भी मन कर देता है पीने के लिए, तो अपने लिए भी थोड़ा सा मैं चाय बना रही हूँ। और जब मायके में थी तो वहाँ पर मैं चाय नहीं पीती थी, मम्मी चाय ही नहीं पीने देती थी। तो जब मम्मी के लिए चाय बनाती थी तो खुद के लिए भी थोड़ा सा आधा कप बना लेती थी। तो बस ऐसे ही चाय पीना सीख गई। और यहाँ पर तो पीती हूँ सुबह में ही, और फिर जब नहाने के बाद हस्बैंड जी मांगते हैं चाय पीने के लिए तब उनके लिए बनाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
तो अभी चाय बना रही हूँ और अभी चाय बन चुकी है। तो अभी मैं अब खुद के लिए और हस्बैंड जी के लिए चाय निकाल दूँगी और यहाँ पर साथ ही दूध भी मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध सुबह ही गर्म हुआ था। तो अभी दोबारा गर्म करके एंजल को पीने का मन होगा तो उसे दूँगी, नहीं तो फिर रख दूँगी। तो यहाँ पर भुजिया बन चुकी थी, बस यहाँ पर मुझे रोटी बनाना है। और उसके बाद लगे हाथों मैंने कपड़े को मशीन में डाल दिया। तो यहाँ पर साथ में ही कपड़े भी धुल रहे हैं और एंजल भी नहा चुकी है, हस्बैंड सब कोई नहा चुका है। और यहाँ पर एंजल अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी और अभी लगभग 8 साढ़े 8 ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी जल्दी सुबह उठ जाने से सारे काम जल्दी निपट जाते हैं और मेरा तो बस कोशिश यही रहता है कि जल्दी से सारे काम निपटा लूँ। तो अभी सबको नाश्ता दे दूँगी और उसके बाद जो आटा बचेगा उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर रात में मैं रोटी बना लूँगी। तो सुबह में मैं ऐसे ही करती हूँ, आटा ज़्यादा ही लगाती हूँ। तो आप कहेंगे कि फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए, तो जैसा समय हो वैसे ही करना चाहिए। सब लोग तो रखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि जो लोग नियम नहीं मानते उनके साथ ही अच्छा होता है और जो लोग ज़्यादा नियम मानते हैं उसके साथ ही बुरा होता है। इसलिए ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मानना नहीं चाहिए, जो लिखा होता है वही होता है। तो यहाँ पर मेरा रोटी बन चुका है और यहाँ पर तवा को मैंने रख दिया है और उसके बाद सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हस्बैंड बैगन लेकर गए थे, तो आलू तो बॉयल था ही और बैगन को तेल में फ्राई करके यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था और उसके बाद खाना की तैयारी में लग गई थी मैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है और ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। और बैगन की सब्ज़ी में आलू को बॉयल करके डालने पे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर खाना मैं निकाल दे रही हूँ। तो ये हस्बैंड की थाली है, तो दाल, सब्जी और आलू की भुजिया, चावल, रोटी और अचार और साथ में मिर्च की पकौड़ी भी है। तो यही है आज का लंच थाली। तो यही तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।